जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये अब्दुल्ला साहब। जी, आपका टॉपिक बड़ा अजीब है। जी जी, अभी आपके लोग इतनी अजीब अजीब हरकतें करते हैं तो हमको भी फिर अजीब अजीब टॉपिक लाना पड़ता है, क्या कर सकते हैं। तो आपका कहना है कि कुरान को जलाना ब्लास्फेमी नहीं है? भाई हम पूछ रहे हैं आपसे, हमारा कुछ कहना नहीं है, हम पूछ रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं। बिल्कुल ब्लास्फेमी है, बहुत बड़ी कहाँ लिखा है? ब्लास्फेमी है ये तो। कहाँ लिखा है? हदीस दें, कुरान की आयत दें। सिंपल। ये हमारे नज़दीक है क्योंकि हज़रत अबू बकर ने जो आपको पता है वाक़यात सर हुए एक थे। सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड नहीं नहीं। हेलो 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 हेलो, सिंपल सिंपल सवाल। आपने कहा ब्लास्फेमी है, मैंने कहा डन। कहाँ लिखा है? कौन सी हदीस में है? कौन से कुरान की आयत में? तो अगर हम बाइबल को चलाएँ तो मतलब क्या है इसका? सर अगर यार ओके डन। क्यों बैसाखी में आ यार जाते हैं यार डन ये लोग, यार, मेरे को आ जाओ समझ चलाओ, नहीं। आओ कैमरा ऑन करो, अभी चलाओ। ठीक है क्या डन। अब मुझे बताओ ये ब्लास्फेमी है, कहाँ लिखा हुआ है? हज़रत अबू बकर ने ज़कात वालों के खिलाफ जब अपने मुसलमानों के खिलाफ यार लड़ी थी भाई जंग, कहाँ तो लिखा वो हुआ क्या है? है? जलाओ उस हदीस में नहीं लिखा हुआ कुरान जलाना ब्लास्फेमी है। मुझे दिखाओ किस हदीस में लिखा हुआ है कुरान जलाना ब्लास्फेमी। हमारे नज़दीक है क्योंकि ये ओके, हमारा सब कहाँ से कुछ है। पता लगा? किस हदीस से पता लगा? हज़रत अबू बकर के वर्क से। ओके, किस हदीस में ये लिखा हुआ है? बात दिखाओ, हदीस नंबर दो। मे भी हो ऐसी हदीस, लेकिन मैं उस हदीस के बारे भाई में नहीं एक जानता सेकंड एक जिसके सेकंड अंदर एक सेकंड एक सेकंड सर, सिंपल सी ब्लास्फेमी बात है। ये है। एक सेकंड भाई, सिंपल सी बात ये है। आपने कहा ब्लास्फेमी है, मैंने कहा डन। किस हदीस में है? आप दिखा ही नहीं सकते। इसका मतलब है आप लोगों की किसी हदीस में नहीं तो लिखा हुआ कुरान आप चलाना कौन सा ब्लास्फेमी। हमारी हदीसें मानते हैं? यार मैं मानूं या ना मानूं, कम से कम एविडेंस तो मिल जाए कि कुरान चलाना ब्लास्फेमी है। कोई तो एविडेंस दिखा दो यार। आप कोई पांचवे छठे कॉलर आए हो, हर किसी से यही कहा है यार एक एविडेंस दे दो कुरान चलाना ब्लास्फेमी है, कोई नहीं दे रहा। आप ही हमारी मदद कर दो यार। या हातमी या हातमी या हातमी, हेल्प मी, मदद करो। हम्म, अच्छा, ठीक है। हर ला किसी ला के ला मतलब ला के ला जज्बात के साथ ला ला खेलना, ला। वो भी यार वो दो बात की बात है, गिने। पहले ब्लास्फेमी दिखाओ ना यार प्लीज। या तो कह दो कोई हदीस नहीं है, फिर आगे चलते हैं। मे भी हो, लेकिन मुझे उस बारे में अंदाजा नहीं, लेकिन ओके नहीं, मे ब्लास्फेमी बी है हो ये। नहीं यार, या तो फिर टेक योर वर्ड्स बैक, कहो कि यार आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था, मैंने गलत मुद्दा दे दिया आपको। जब मैं वेरीफाई करके आऊंगा फिर बताऊंगा। टेक योर वर्ड्स बैक। ओके, से इट। अब फैक्ट्स पे बात करते हैं। भाई से इट। हाँ हम फैक्ट्स पे बात करते हैं, लेकिन से दिस फर्स्ट बिफोर वी, अगर आपने आगे चलना है तो पहले ये बोलें ताकि फिर हम आगे चल सकें। हाँ, तो मुझे उस हदीस का नहीं पता, वो मुझे नहीं मालूम वो कौन सी हदीस है या फिर है ही नहीं है। परफेक्ट, तो यू टेक योर वर्ड बैक कि कुरान को चलाना ब्लास्फेमी नहीं है अभी तक, हदीस के मुताबिक एटलीस्ट। नो नो, हज़रत अबू बकर के फेल के मुताबिक है ओके ब्लास्फेमी। दिखा दें हदीस। कहाँ है वो फेल, तो बताओ भाई। हदीस दिखाओ अबू बकर उस का फेल फेल की। बताओ। हाँ बताओ कौन सी हदीस में जाके देखूं अबू बकर का फेल। ला 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 देखिए आप ला ला लोग ला कितने माजूर ला। माजूर है बेचारे, कि इनके पास जो है ना, इतने जो बड़ी बड़ी छलांगे मारते हैं, उछलते हैं, मछली की तरह तड़पते हैं एक्स पे, सड़कों पे। एक दलील नहीं है इनके पास कि कुरान जलाना जो है वो ब्लास्फेमी में आता है। फिर किस बुनियाद पे उछलते हो यार? एक दलील नहीं है, एक एक दलील। और तुम्हारे रसूल की गुस्ताखी तो हम यहाँ पे दलीलों के साथ दिखा रहे हैं। एक दलील नहीं है। ला 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 ला। आजकल एडम साहब को गुनगुनाने का बड़ा शौक आया है।
कुंडी खड़काओ, अंदर चले आओ। अरे एक वीडियो बड़ा खतरनाक आया था मेरे पास एडम साहब। वो एक वीडियो तो हमारे शौकीन काफिर भाई ने मेरे को भेजा था। आई डोंट नो आपको मिला क्या नहीं मिला। रुको मैं अभी आपको भेजता हूँ। यहाँ पे नहीं भेजिए। चला सकते। अभी भेजता हूँ। यहाँ पे नहीं चला सकते वो, लेकिन यो अनफॉर्चुनेटली यो की लालटेन, यो की लालटेन, लालटेन है यो की लालटेन। एक मिनट में आपको अभी वो वीडियो भेज रहा हूँ। असल में यहाँ पे नहीं चला सकते यार। बड़ा शानदार वीडियो था वो। चले यार मुझे पर्सनल भेज दें यार, जैसे के कोड पे अभी मैं अभी भी भेज कर रहा लूं यार। हूँ। ला 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 ला। साहिल साहब एक एक इमेज दिखाना चाहता हूँ मैं। गलत काम नहीं ऑब्वियसली करना आपने कोई भी। सर नहीं, यूट्यूब की पॉलिसी के अंदर है ऑब्वियसली यार साहिल नहीं साहब। नहीं वो नहीं बोल रहा हूँ मैं। बोल रहा वीडियो देखने के बाद कोई गलत काम नहीं करना आपने। अस्तगफिरुल्लाह नहीं। देखो भेज दिया। आपने भेजा है कुछ एक्स पे, क्या भेजा है यार, एक सेकंड। कंटेंट वार्निंग, एडल्ट कंटेंट, ओके शो। अरे ये तो अजान हो रही है, नमाज पढ़ रही है। इसकी एक और जरा साफली भी है यार, वो मैंने शेयर की थी। देखो एक सेकंड मैं इसकी, ये तो इसने बिल्कुल ही उतार दिया सारा कुछ, लेकिन सर इसकी एक तरह साफ सुथरी वाली भी है। रुको मैं दिखाता हूँ। ये एक्सपोर्ट है और इसकी मैं जरा साफ सुथरी वाली दिखाता हूँ। ये तो हम नहीं चला सकते यहाँ पे। अरे इधर नहीं दिखाना है। नहीं हाँ लेकिन इसकी साफ वाली भी है ना, वो दिखाता हूँ ना यार। और भी साफ है। मुझको तो वही नीट एंड क्लीन लगी एकदम। बैक स्टेज में देख, ये इसने पहना हुआ है, 2 पीस सूट पहना हुआ है इसमें। ठीक है, ये दिखा दूं? ये नहीं 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 यूट्यूब नहीं की नहीं, पॉलिसी नहीं के भाई। मुताबिक है। अरे दिस इज नहीं ना अकॉर्डिंग टू ना पॉलिसी ना यार। ना यार ना दिस ना इज फिर भी यूट्यूब नहीं। पॉलिसी के अंदर है यार, 2 पीस पहना हुआ है अरे उसने, स्विम सूट पहना हुआ है। विवाद हो जाएगा भाई। एक विवाद को थामने के लिए हम यहाँ पे स्टीम कर रहे हैं। दूसरा ओके विवाद नहीं ओपन करना है। लेकिन यार ये उसने 2 पीस पहना हुआ है यार, यानी तो मैंने जो भेजा है उसमें कहाँ पे है? उसमें तो 2 पीस ही नहीं पहना हुआ, इसमें तो 2 पीस पहना हुआ है ना, एटलीस्ट यही तो दिखा रहा हूँ। इसमें स्विम सूट पहना हुआ है उसने, तूने जो भेजा उसमें स्विम सूट भी उतार दिया है। इसने स्विम सूट पहना हुआ है यहाँ पे। देखिए यानी अकॉर्डिंग टू यूट्यूब पॉलिसी इसको हम दिखा सकते हैं, क्योंकि इसने 2 पीस स्विम सूट पहना हुआ है यहाँ पे, तो स्विम सूट में है ये। नहीं नहीं फिर भी नहीं दिखाना है। वहां पे तो वो गलत विवाद नेचुरल बोर्न सूट में है ना। वो तो कमाल है। विवाद हो जाएगा इधर। लेकिन साहिल साहब मैं अब आपको एक चीज दिखाता हूँ, जो विवाद ना करने वाली चीज दिखाता हूँ। देखिए हाँ सर, वो कुरान दिखाना। को जला के ब्लास्फेमी की गई है, इस पे बोल कौन रहा है, ये सोचने वाली बात है। हाँ ठीक वो है, मैं वही मेरे ख्याल से वो बोल। गंदे हक की बात तो नहीं कर रहे क्या? डोरेमोन की बात कर अरे रहे? अरे नहीं भाईजान, अरे नहीं भाईजान। हाँ ये दिखाओ। देखिए साहिल साहब, ये देखिए ये सर, अब ये तो दिखा सकता हूँ साहिल साहब, जी यूट्यूब पॉलिसी के एन मुताबिक है ये। ठीक है, यूट्यूब तो मैं इस पे कुछ नहीं कह सकता। ये जनाब, ये हाइड करते हैं इसको। ये कह रही है हैश अरेस्ट ये एक्स इसका मुस्लिम अकाउंट समीर। नहीं है। अरे हाँ? ये दूसरी है भाई। ये एथीना कौन इसका आईडी नहीं है। ये दूसरी है। ये नहीं है, ये अलग है। दूसरी है? हाँ क्या? ये तो ये सोफिया है, सोफिया। ये अलग है। ये इंग्लिश लेकिन डाल चलो, के जिसकी भी डाला पिक्चर देखे मिक्स किया हुआ किसी ने, ये 2 नंबर है। है। 2 नंबर 2 नंबर। दोनों के आईडी लिए, 2 नंबर। ओके सॉरी। सॉरी सर, सॉरी, माय बैड, वापस लेता हूँ जी। मैं अपनी बात को वापस लेता हूँ। थैंक यू साहिल भाई फॉर करेक्टिंग मी। मैं तो नहीं अंग्रेजी हम चैनल पे दिखाता था ये। कुछ भी ऐसा 2 नंबर चीज बताते ही नहीं ना। और भाई ये सोफिया बेबी कब से हो गई भाई? राहुल कुमार साहब सोफिया बेबी। ये सोफिया कौन है यार? इसका मुझे अकाउंट देना यार, ये सोफिया कौन है यार, मैं भी जरा देखूं तो यार वो। आजकल जो है ना पूनम पांडे के अकाउंट ढूंढ रहा है, उर्फी के अकाउंट ढूंढ रहा है। अभी सोफिया अंसारी को देखेगा फिर देखते ही रह जाएगा। क्या चल क्या रहा है भाई? नहीं, पूनम पांडे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई थी, प्लीज डोंट से दैट। आई डिडंट लाइक हर, सॉरी। फिर तो तू पूनम पांडे को जाना ही नहीं अच्छे से। छोड़, जाने दे, मत देख। अल्हम्दुलिल्लाह सर, ये यानी कि पैदाइश के सूट में नमाज पढ़ना सर, आई लव्ड इट, आई गॉट लव इट मैन। अरे अब्दुल्ला कुछ मिला क्या तुझे भाई? नहीं। तो वापिस लेते हो अपनी बात? फतवों के लिहाज से ये हमारे नजदीक है ब्लास्फेमी।
भाई ओके कुरान हदीस की रोशनी में से वापस लेते हो? ये हमारे नजदीक ब्लास्फेमी है। हम किसी और रिलीजन की बुक को चलाएं तो उनके अरे रिलीजन के हिसाब से किसने ये कहा blasphemy है, किसने कहा है, किसका फतवा है? किसका फतवा? चलिए यही दिखा दे, किसने है। फतवा दिया? यूट्यूब पे निकाल लें आप फतवा ऑफ बर्निंग कुरान। यूट्यूब पे फतवे निकलते हैं गधे, यूट्यूब पे फतवे निकलते हैं। मतलब के कारी बोलते नहीं है क्या, मुफ्ती बोलते नहीं है अब क्या? एक और फतवा दिखा मुझे, किसी मुफ्ती का फतवा जिसने फतवा दिया हो, फतावा arabia.org में से दिखाओ कि फतावा दिखा इसके अगेंस्ट है। अपनी मर्जी से ही मैं बोल दूं कुछ भी फतवा बन जाएगा। देखिए ये कुरान कमाल हमारे हो लिए गई हर चीज है, हमारे लिए सबसे बढ़ के ये चीज यार। है। तो कुरान यकीन तुम्हारे है, लिए हर चीज है, तुम्हारा कच्चा भी कुरान है, तुम्हारा ब्रेजियर भी कुरान है। मैं पूछ रहा हूं भाईजान, फतवा कहां है? ये हमारे नजदीक ब्लास्फेमी है बस। ओके किसने, अरे भाई किसने कहा है? किथे फतवा? कुरान में नहीं है, हदीस में नहीं है, फतवा ही दिखा दे। हमने खुद का। अबे हमने खुद का है। यार कितने माजूर और मजबूर है यार बेचारे। अच्छा तो फिर ये जो तेरा खुद का जो फतवा है, तो फिर उस्मान पे क्या फतवा लगेगा, हजरत उस्मान पे? उन्होंने तो किसी रीजन की बिना पे जला, रीजन पे हम लोग जला सकते हैं, हम लोग भी तो जला सकते रीजन हैं के बिना अलावा। पे जला सकते हैं ना? हम्म। परफेक्ट। मेरे लेकिन पास ये रीजन थी, वो मेरे पास ये रीजन थी कि तुम्हारे एक बंदे ने बाइबल को जलाया था, इस वजह से मैं कुरान को जलाऊंगा। आप रीजन की दिखाएं बिना पे उसने जलाया जा कहाँ सकता जलाया था बाइबल को। है। मैं आपको अभी हमें हम दिखाया हूं, अभी दिखाया तो, अभी दिखाया तो, अभी दिखाया तो, अभी गूगली, होल्ड ऑन, देख लेते कितने साल पुरानी गूगली, वीडियो है। ये देखे अभी आपको दिखाता हूँ वीडियोस। ये भी प्रूव करना कि वो मुस्लिम था। हेलो, मुस्लिम नहीं था। अब आपको दिखाते हैं, ये देखिए, पोलैंड में बाइबल को बर्न किया गया। और ये देखिए, ये देखिए। साहिल साहब छोटी स्क्रीन ले आए क्योंकि ये न्यूज चैनल है। एक मिनट रुकिए, छोटी स्क्रीन वाला किधर है जी? इस पे करे, इस पे कर लें। ये वाले पे। Start with yourself. Give your life to Jesus. Give your life to Jesus. कि इन्होंने बाइबल को जलाया शांति पे। ये देखिए, वापस Weren't चलते हैं। interested in the gospel message. Watch how they harassed one street preacher until someone stepped in. There you go. तो ये क्या है जी, पोलैंड में मैं पूरा नहीं चलाऊंगा, ये आपको लिंक दे देता हूं, आप देख लीजिएगा। प्रोटेस्टर्स बर्न्स बाइबल अमेरिकन फ्लैग आउटसाइड फेडरल कोर्ट हाउस। तो जनाब अरे ये जनाब आपके प्रोटेस्टर्स ने बाइबल भी जलाई है, अमेरिकन फ्लैग को भी बर्न किया है आउटसाइड द कोर्ट हाउस। इसके अलावा मुस्लिम की बात मल्टीपल है। वीडियोस हैं, आप जाके निकाल सकते हैं। हाँ, मुस्लिम की बात हो रही है। इसके बाद मल्टीपल वीडियोस है, मैं पूरी नहीं चलाऊंगा, मैं लिंक दे देता हूँ। मुस्लिम की बात हो रही है, तो मुस्लिम के अलावा कोई नहीं ऐसा काम करता। तो ना आप जाके देख लें और फिर दिखा दें। उसके अलावा आपके मुसलमान इस्लामिक स्कॉलर तो कहते हैं कि तौरात और इंजील को, यानी कि बाइबल को, बाइबल के सफात को आप टॉयलेट पेपर के तौर पे यूज करें। उसका क्या करूं? कौन कहता है? गलत कहते हैं बिल्कुल। बेहतरीन, गलत कहें या सही करें, दैट्स नॉट द मैटर, क्योंकि आपने अपनी तरफ से फतवा दिया ना, तो वो भी अपनी तरफ से ही फतवा दे रहा है, आप ये समझ लें। लेकिन चूंकि तो उसने हम तो कहा नहीं है, मानते। लिहाजा आप माने या ना माने, हमें क्या फर्क पड़ता है? हाँ तो फिर हम नहीं मानेंगे, इसका मतलब क्या हम आप उनमें से हैं? नहीं, क्यों क्यों? जब आपका फतवा आपने दिया है, उसका कोई एविडेंस नहीं है, तो भाई ये तो फिर आप लोगों की किताबों में लिखा है। ये ले, अब मैं ये लेके आता हूँ, ये देखें जी, आइए ये देखें। في أرض المحشر خالد بن الوليد الصحابي الجليل هذا الرجل، फॉरवर्ड करता हूँ, وبعدين تقولوا من هذا التراث الديني ये सुने, अब यहाँ से सुनिएगा, गौर कीजिएगा। ما تحطوش قصدك ان بقى. التراث الديني محتاج نظرة ومحتاج تنقيح. أنا لسه यहाँ से, यहाँ सुनिए, उसने कहा कि ये जो हकीकतन टेररिज्म सिखा रही है, कुरान कहाँ से सिखा रही है, जरा बताइएगा। سريعا بس لان وقت سريعا خلص. यानी सरियन, यानी एग्जैक्टली किस जगह पे लिखा हुआ है, किस किताब में लिखा हुआ है? كتاب متن الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع. ये किताब का नाम है मकनकुल इकनाफ फी, लिखने वाला क्या है? अबी शुगया, जो कि आपका बहुत बड़ा इस्लामिक स्कॉलर है। कहाँ पे पढ़ाई जाती है, सुनिएगा। الفرقة أو الصف الثالث الثانوي في الأزهر الشريف.
अजहर शरीफ में 3rd ईयर ग्रेजुएशन के अंदर पढ़ाई जाती है। सवा नंबर सुनिएगा, باب الطهارة तहारत का बाब, चैप्टर ऑफ क्लेंजीनेस के अंदर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? يقول صفحة 72 يجوز 370 सफा के अंदर क्या लिखा हुआ है? यकूल मीन्स वो कहती है, क्या कहती है? الاستنجاء بالتوراة والإنجيل لأنها كتب محرفة وغير مقدسة तौरात और इंजील से इस्तंजा करो, यानी कि टॉयलेट पेपर के तौर पे यूज करो, टट्टी साफ करने के लिए, यूरिन साफ करने के लिए, क्योंकि ना तो वो मुकद्दस है और ना ही वो प्रिजर्व्ड है। हाँ जी भाईजान, ये आपके सैटेलाइट इजिप्शियन टीवी के ऊपर ये इंटरव्यूज आते हैं और आप जो 2 नंबर अरबी हो इंडियन, वो मुझे ना तो फतवा दिखा सकते हो कि कुरान को बर्न करना इजाजत है, लेकिन आप लोग तौरात और इंजील को टॉयलेट पेपर के तौर पे, टिश्यू पेपर के तौर पे, टॉयलेट पेपर के तौर पे इस्तेमाल करो। ये हमने तो ब्लास्फेमी कभी नहीं यूज है। किया। यार तुमने नहीं यूज किया, तुम मुझे क्या पता तुम करते हो कि नहीं करते अपने घर के अंदर। मेरे तुम्हारे पास किताबें बाइबल कहती है करो, तुम्हारी किताबें कहती है करो। जब तुम्हारी किताबें कहती है करो, कुरान कहाँ तुम्हारे कहता है? मुसलमान जो अरबी किताब का नाम, नंबर, सफा अल अज़हर शरीफ में पढ़ाया जाता है, सब कुछ बता दिया। I don't know तो मुझे that मत book. बताओ, मुझे यू डोंट नो कुरान दैट सही बुक, मुस्लिम मेरा बुखारी। कसूर है, तुमने तो मुझे अपना फतवा अबे नहीं बताया। ये कितना बड़ा, लेकिन ये कितना बड़ा हिपोक्रेट है। अब ये बोल रहा मुझे सही मुस्लिम सही बुखारी चाहिए। अबे अभी थोड़ी देर पहले तो तू बोला था कि मेरे पास हदीसों से नहीं है, मैं खुद का फतवा निकाल रहा हूँ। यार कितने बड़े हिपोक्रेट है यार ये लोग। अपनी बात रखने के लिए हदीस गई साइड में, कुरान गया साइड में। पहले बोला आलिम का फतवा है, आलिम का फतवा भी नहीं मिला तो बोला कि भाई ये मेरी बात है। और हम जब बता रहे हैं, आलिम का हवाला दे रहे हैं, किताब का हवाला दे रहे हैं, तो ये कहता नहीं मुझे सही बुखारी सही मुस्लिम चाहिए। यार कितने इन लोग के अंदर कितना कूट कूट के डोगलापन भरा है यार। यार बगैरत हैं, 1 नंबर के बगैरत हैं। हम करें तो सही, दूसरे करें तो गलत। हम लोगों को कह देंगे झूठे। तौरात और इंजील से तुम लोग टटियां साफ करते रहो बगैर, तो दूसरों की चीजों की तुम्हें हुर्मत नहीं, बगैरती है तुम लोगों में। कोई तुम्हारी किताब के बारे में करते, तुम्हारी मां मर जाती है यहाँ पे। अगर आप दूसरों की इज्जत करो ना, पहले दूसरों की इज्जत करना सीखो, फिर अपनी इज्जत करवाओ। दूसरों की क्यों नहीं करते? हम लोग करते हैं, क्यों नहीं करते? कितने करते हैं? ये तुम्हारी किताबों में बड़ी इज्जत लिखी हुई है। कुरान में कहाँ लिखा हुआ है? कुरान क्या भाड़ में, कुरान में तो 5 नमाजें नहीं अभी साबित किया मैंने। बाइबल में तो कभी कुछ लिखा है, कभी कुछ दोगलापन है। दोगलापन है ना, ये- लेकिन वो किसी को पसंद है ना, उसकी तो इज्जत है ना। तो तुम्हारे कुरान में वैसा भी कभी क्यों कुछ कहा लिखा, कभी जाता है? कुछ लिखा, हमें भी नहीं पसंद, हम भी जो मर्जी कर दें। क्यों साहिल भाई? देखिए इनके मुताबिक बाइबल में दोगलापन है, ठीक है ना साहिल भाई? हाँ। हमारे मुताबिक हाँ। कुरान में दोगलापन है, तो जो ये बाइबल के साथ कर सकते हैं वही हम कुरान के साथ करें। तो अलाउड हो जाएगा इस कंडीशन में? बिल्कुल, पूछे किस कंडीशन में? आपके नजदीक इसमें प्रॉब्लम्स है बाइबल में, हमारे नजदीक कुरान में प्रॉब्लम है। मेरे नजदीक तो कुरान जो है वो सबसे बोगस, एम्बिगुअस, ना समझने वाली, बोरिंग किताब है, Ambiguous है। खुले तौर पे मैं कहता हूं। तो अब क्या इस बुनियाद पे हम उसको जलाना शुरू कर दे? आप एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते, लेकिन आप डिबेट जरूर कर सकते हैं। क्यों तुम लोग एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे? हाँ। तुमने एक्शन नहीं किया, तुमने टॉयलेट पेपर की तरफ यूज नहीं किया बाइबल के सफात को, तुम्हारे उधर लिखा हुआ है। अरे, कहाँ किया है? दिखाए। दिखा दिया है, अब तुम दिखाओ फतवा। अगर कुरान को जलाना है, एक्शन के तौर पे है, दिखाओ फतवा। किधर है? सही मुस्लिम सही बुखारी में दिखाओ ना। एक बाप की औलाद बनो ना, जो मुद्दा तुम हमें देते हो वही तुम्हारे ऊपर भी इम्प्लीमेंट होता है। दिखाओ कुरान सही में मुस्लिम लिखा सही हुआ बुखारी तो से आप बाहर से ना वो निकलना। लड़े हैं, तो यार आपने मुझे दिखा दो कुरान और सही मुस्लिम सही बुखारी में कि कुरान को जलाना ब्लास्फेमी है। दिखाओ दिखाओ। ठीक है। सही तो मुस्लिम आपने- सही बुखारी और कुरान से दिखाना है कि कुरान को जलाना ब्लास्फेमी है। दिखाओ। रोंदे इते गल करन नू। सस्ते अरब। वैसे भी ये सस्ते अरब, नकली अरब जो है ना, ज्यादा उछलते हैं ये। असल में पता है क्या है, अगर आप उसकी साइड लेंगे आप भी साथ रगड़े जाएंगे। मैं पहले बता रहा हूँ आपको। भाई सस्ते अरब, हम उसकी किसी की साइड ही ले रहे। जो कानूनन उसके ऊपर जुर्माना बनता है लगाओ, जेल बनती है लगाओ। हम क्यों सिर्फ भाई, जो बात जेल कर रहे हैं वो का बात का जवाब दो हमें। जो बात कर रहे हैं उसका जवाब दो। चालाकी नहीं कर, चालाकी नहीं कर, रगड़े जाएंगे या पकड़े जाएंगे।
हमें डर होता तो आज ये स्ट्रीम नहीं कर रहा होता, मेरा चैनल बंद कर दिया होता मैं यार डर के मारे। उससे तो डर हो गया ना, उसने चैनल अपना ऑफ किया हुआ। यार तुम छोड़ो, जिसको डर हुआ नहीं हुआ, जिसको हुआ है, जो उसको करना है उसको करो उसके साथ। हमने तुम्हें कहा ना करो। अगर 295 लगता है लगाओ, कानून के जरिए जाओ। अगर उसने कानूनन कोई चीज गलत की है, हम लॉ ऑफ द लैंड के साथ करें, कानून के मुताबिक जो सजा बनती है तो कोर्ट में लेके जाओ। किसने मना किया? अभी ये बताओ कि कुरान चलाना ब्लास्फेमी है कि नहीं है, वो दिखाओ मुझे। कुरान पाक, सही मुस्लिम, सही बुखारी, जैसा कि तुमने मुझे मुद्दा दिया। और एडम साहब अगर कल की तारीख में उसके ऊपर कार्रवाई भी की अगर करते हैं ये मुसल्टों के प्रेशर से, वो जाके समीर अगर कुरान में अपना कोर्ट में जाके कह देगा कि मुझे साबित कर दो इस्लाम से कि कुरान जलाना बेहुरमती है, ये क्या जवाब देंगे? इनके पास हमारे सवालों का जवाब नहीं है, वहां कोर्ट में क्या दिखाएंगे ये लोग? हार जाएंगे सर आर्ग्यूमेंट, और क्या। वैसे भी हारेंगे। हाँ ये तो हर कानून में अलाउ नहीं ना है कि किसी के रिलीजन यार, है या नहीं है? हम लॉयर्स नहीं है, तुम्हारा काम है लॉयर पकड़ो, कोर्ट में लेके जाओ, बंदे के खिलाफ केस फाइल करो। किसने मना किया भाई? यहाँ पे सिर्फ ये बताओ कुरान जलाना ब्लास्फेमी है कि नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। एविडेंस दो। मैंने तुम्हें दिखा दिया है एविडेंस कि तुम लोग जो हो वो तौरात को टॉयलेट पेपर के तौर पे यूज कर रहे हो, इंजील को टॉयलेट पेपर के तौर पे यूज करते हो। तुम अपना एविडेंस दे दो। आपको पहले बताया फतवा है ना कि एविडेंस है। अरे फतवा तो मैंने भी तुम्हें फतवा दिया, मैं तुम्हें बुक दिखा दिया। फतवा कहाँ है? फतवा दो। तू तो फतवा भी नहीं दिखाया। नहीं फिर ब्लास्फेमी कहते किसे आप बता दें, explain करते हैं। साहिल मैंने कहा इन लोगों को ब्लास्फेमी का मतलब भी नहीं पता, एबीसीडी भी नहीं मुझे नहीं पता एडम साहब, देखो हमें नहीं ये पता। हाल है। They have no bloody idea what blasphemy is. रोते हैं ब्लास्फेमी के लिए। अच्छा तेरे हिसाब से क्या ब्लास्फेमी अब्दुल्ला? चल कुरान हदीस को छोड़ दे, चल अभी एज ए ह्यूमैनिटी बात करते। तेरे हिसाब से क्या ब्लास्फेमी? किसी के जज्बात से मतलब जज्बात को आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हो? ओके जज्बात एडम साहब मैं ये कैसे जी सॉरी ओके आप कंटिन्यू। ठीक है ना, ठीक है, किसी की भावनाएं आहत, इसको प्लेन हिंदी में किसी की भावनाओं को आहत करना हम लेते हैं, ठीक है। अच्छा अब्दुल्ला ये बता, जो आइडल वर्शिपर होता है, ठीक है, आइडल वर्शिपर जो होता है, क्या उसके जज्बात, उसकी भावनाएं उस आइडल के साथ जुड़ी होती है या नहीं होती है? होती हैं। होती है, ओके। यानी अगर आप उसके जो आइडल्स है, उसकी जो मूर्ति है, उसको अगर आप छेड़खानी करोगे, उसको तोड़ोगे, तो ये उसके जज्बात के साथ खेलना हुआ या नहीं हुआ? हुआ, हाँ हुआ है। हुआ, डन। अच्छा तुम्हारे रसूलुल्लाह ने फतेह मक्का के बाद काबा में 360 बुत को लकड़ियों से मारा, ठीक है, ठीक है, और उसके बाद लात मनात उज्जा की मूर्तियों को तोड़ने के लिए भेजा, ठीक है। जुल खलसा का जो काबा था, काबतुल यमीनिया, उसको तोड़वाया। क्या ये जो आइडल वर्शिपर है उनकी गुस्ताखी की है या नहीं की है रसूलुल्लाह ने? पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। उन्होंने पहले जंग लड़ी थी प्रॉफेट मोहम्मद के साथ, ठीक है, तो जंग में ये अलाउ है। भाई आप भाई 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 जी, आप अगर किसी के साथ जंग करते हो ना, तो आपकी दुश्मनी उस बंदे के साथ है, ना कि उनके खुदा के साथ। यानी मिसाल के तौर पे मैं एक मिसाल देता हूं, एक है मोहल्ला, उसमें है एक मस्जिद, ठीक है, और उसमें है एक कुरान। अब उस मोहल्ले के मुसलमान किसी गैर मुस्लिम मोहल्ले के साथ लड़ाई करते हैं, जंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, ठीक है, और मुसलमान जो है वो हार जाते हैं, ठीक है। अब मुझे बताओ कि क्या उस गैर मुस्लिम को ये इजाजत है, हालांकि बाकी सारी जगह पे साहिल आई एम सो सॉरी आप दे दो। ओके, आपका एक इस्लाम क्यू एक आर्टिकल था जो आपने मुझे भेजा था, जी, उसके अंदर
अलबदाया वल निहाया का जो पहला जंग की कोई रेफरेंस बात है ना, नहीं। जो पहला रेफरेंस है वो खोलिए। उसमें मोहम्मद ने खालिद बिन वलीद को जब भेजा था ये जो जंग नहीं। उज्जा को तोड़ने के लिए, वो जंग वाले लोग नहीं थे। ये नखला में मुशरिकीन का एक छोटा सा बुत खाना था जहां पे अलुज्जा पड़ी थी। मोहम्मद ने दूर उधर जाके उसे तोड़ने के लिए भेजा था। वो ना तो जंग में कभी आए थे। देयर इज नॉट अ सिंगल अच्छा, रेफरेंस के वो वाले लोग कभी भी मोहम्मद से साथ जंग के लिए आए हों। जी रेफरेंस नंबर 1 खोलें, प्रॉफिट अलबदाया वल निहाया वाला। एम्बेसडर को मारा था हमारे, उन्होंने किल किया था एम्बेसडर को। नहीं किया था, जी किया था, हिस्ट्री पढ़े। नहीं किया था, दिखा दे। हमने इस्लाम की दावत के लिए लेटर भेजे थे, उन्होंने एक तो लेटर भी पढ़ा था एम्बेसडर को किल करके, हमें 2 बंदे किस जगह भेजे के, थे किस जगह के किल लोगों ने, करने। किस जगह के लोगों ने? ये खुसरो की जो आप बात कर रहे हैं। खुसरो की बात ही नहीं मैं कर रहा। मैंने कब क्या खुसरो? किसने क्या खुसरो? अभी ये आपने देखिए कहा उज्जा का, द प्रॉफिट सेंड उज्जा का खालिद बुत इब्न तोड़ने के वलीद। लिए मोहम्मद ने भेजा था। ले भाई, अल बिदाया वन निहाया का हवाला है ये। द प्रॉफिट सेंड खालिद इब्न वलीद ऑन ए कैंपेन टू डिस्ट्रॉय अल उज्जा। फिर उसके बाद ही सेंड साद इब्न जैद अल अशहली ऑन ए कैंपेन टू डिस्ट्रॉय मनात। और ये भी इस पे भी अटैक इन्होंने किया था मुसलमानों ने, उन्होंने कभी कुछ नहीं किया था। तीसरे में भी कुछ नहीं हुआ था, इन्होंने भेजा था। हैं? हाँ, पहले दोनों में इन लोगों ने कुछ नहीं किया था। ये जब वहां पहुंचने लगे थे तो उन्होंने कहा था तुम हमारे बुत क्यों तोड़ने आ रहे हो। उन्होंने तब तलवार निकाली थी, उससे पहले उन्होंने तलवार निकाली ही नहीं मुसलमानों के लिए। अच्छा जी ये फतह काबत मक्का की का- अमीनिया को पहले वाले पे जाए, हाँ, पहले वाले पे जाए। ये जो अलबदाया वाला नहीं आएगा, पहले वाला है। इसको अगर ये साबित कर दे सर कि जनाब उन्होंने पहले तलवार निकाली, प्लीज। ये फतह मक्का की बात हो रही है ना? फतह मक्का के बाद की बात हो रही है। बात की बात, ये देखो लिखा हुआ है इधर, ये देखो, ऑल ऑफ दैट हैपेंड आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का। जी करें जी साहब, अच्छा, हेलो फड़ो। तो वो आज साहिल साहब लगा दे, वो बम्बू देता है वो वाला लगा दे साहिल साहब। बम्बू गया है, बम्बू गया है, बम्बू करूंगा मैं अब किला अंदर फूकूंगा, मैं दाखिल करूंगा, ऐसा किला अंदर करूंगा कि वो चीखेगा, फिर आप चीखेंगे, तड़पेंगे। अभी तो मैंने आधा किला अंदर किया है, मैंने पूरा किला अंदर करना है और फिर आप तड़पेंगे, तड़प रहे हैं। अब कैसे दाखिल करना है वो भी देख लेते हैं। कैसे करना है? ऐसे ना करें, ऐसे ना करें, ये वीडियो बन रही है। हाय 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 हाय। आधे किले में ये हाल है इनका, मोमिनों का। पूरा किला तो अभी तक दाखिल किया भी नहीं है। हाँ भाई, दलील दे दे भाई। वो सबके सब मुस्लिम हो गए थे बाद में, फतह मक्का के बाद सबके सब। अभी तो तू बोल रहा था सामने वाला जंग कर रहा है। आइए जी बुक से पढ़ते हैं कि क्या कह रहे हैं। ये जनाब अलबदाया वल निहाया उर्दू ट्रांसलेशन आपके सामने आ जाती है। ये इसका सफ़ा नंबर 248 है, जिल्द नंबर 4 है। अंग्रेजी के अंदर सफ़ा नंबर 172 है, सॉरी अरबिक के अंदर सफ़ा नंबर 172 है इसी का। उर्दू के अंदर ये 248 है। आइए सर मिलके पढ़ते हैं ताकि सबको पता लग जाए क्या है। इब्ने जरीर कहते हैं कि साल हश्तम हिजरी में माह रमजान के भी 5 दिन बाकी थे जब मुशरिकीन अरब के मशहूर बुत अज़्ज़ा को मंदहम किया गया, यानी तोड़ा गया। इस इंतहाम के लिए हजरत ने खालिद बिन वलीद को रवाना फरमाया था। ये बुत नखला में मुशरिकीन के एक मबद में नस्ब था, यानी कि एक मंदिर में नस्ब था, जिसकी कुरैश बनी कनाना और मजर की बड़ी इज्जत करते थे। इसके लिए हाजिब और खिदमत गुजार बनी हाशिम के हलीफ कबाइल बनी शिबान और बनी सलीम ने फराहम किए थे। ठीक है, इन लोगों ने अटैक करवाने के लिए दिया किसको? खालिद बिन वलीद को। जब उज्जा के हाजिब सलमा ने अंदहाम के लिए मक्का से खालिद बिन वलीद की रवानगी खबर सुनी तो पहले तो म्यान से तलवार निकाल के बुलंद
की तरफ दौड़ा, इस पहाड़ी पर चला गया जिसकी चोटी पे माबूद उज्जा का बुत था। लिहाजा वो मुसलमान नहीं थे, उनको पता लगा, उन्होंने कहा यार अब हम लड़ेंगे, मरेंगे, हम मरेंगे तो ये बुत टूटेगा। तो इमेजिन करो वो लोग मुसलमान नहीं थे, कुछ नहीं था। दिस इज हाउ यू गाइस डिस्ट्रॉयड। उनके उन लोगों को मारा, उनको कत्ल किया और फिर उनके बुत तोड़े तुमने। कोई मुसलमान नहीं थे, झूठे मक्कार। अपनी मर्जी से बकवास करी जाओ, ना रेफरेंस का पता है, ना कभी पढ़ा पढ़ाया, ना कुछ ना कुछ। ये जनाब अल बदाया वल निहाया, ये देखें तारीख इब्ने कसीर अल बदाया वल निहाया हिस्सा 4 4th वॉल्यूम है, जैसा कि वो आर्टिकल के अंदर लिखा हुआ है। ये उर्दू बाजार कराची नफीस एकेडमी उर्दू ने ट्रांसलेशन की हुई है और हम दोबारा उसी सफे पे चले जाते हैं जो हम पढ़ रहे थे। ये ले जी, एलो पढ़ो। राखसू देगा, हम बहुत जोर से बम्बू देगा और वो हलक से निकालेगा, अंदर जाएगा बम्बू। मैं अब किला अंदर ठोकूंगा, मैं दाखिल करूंगा, ऐसा किला अंदर करूंगा कि वो चीखेगा, फिर आप चीखेंगे, तड़पेंगे। अभी तो मैंने आधा किला अंदर किया है, मैंने पूरा किला अंदर करना है और फिर आप तड़पेंगे, तड़प रहे हैं। हाँ जी, ये ले पकड़े वापस, ये आर्टिकल ले लें आप। काफी भाई है अब्दुल्ला होश मुझे में लगता है है कि एक्स क्रिश्चियंस का एजेंडा चलाना पड़ेगा हमें, जिसमें बाइबल की दिखानी पड़ेगी हमें। यार। अरे वो आप सब दिखाते कुछ कर, रहे, अभी जवाब दे। हाँ पिछले 2-4 सालों से चला रहे हैं। अरे आप लोगों को पेपाल मिल रहा है सिर्फ इस वजह से। एक्स क्रिश्चियन, एक्स हिंदू, बच्चे सारी दुनिया के एक्स हिंदू, एक्स क्रिश्चियन यहीं पे आएंगे। आ जाओ सारों के सारों, डंगरों। अच्छा, इन्होंने जो हमारा मर्जी करो। एडम साहब, इन्होंने हमारा हिसाब किताब भी रखा है, बोल रहा पेपाल मिल रहा है आप लोगों को। अरे बाप रे बाप, पेपाल मिल रहा है, खतरनाक है भाई। जवाब नहीं है तो फिर कुछ भी करो। तो भाई तूने लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ये चीज मानी थी, तू तो यहाँ जंग भी साबित नहीं कर पाया, लेकिन इंसानियत के नाते तूने ये मानी थी कि किसी की आस्था अगर मूर्तियों में है तो उसको तोड़ना या उसके साथ खिलवाड़ करना ये गुस्ताखी मानी जाएगी। अब तो हमने तुमको रसूलुल्लाह का बताया और साथ में फिर इब्राहिम का वाकया तो कुरान में लिखा हुआ है, वो तो आप ये भी नहीं कह सकते कि हदीसों में है। क्या इब्राहिम के लोगों ने इब्राहिम के साथ कुछ जंग वंग करी थी जो उन्होंने बुतों को तोड़ा? क्या हम प्रेजेंट की बात थे या कर नहीं थे सकते हैं? इब्राहिम? हाँ, प्रेजेंट की बात कर सकते हैं क्या हम? प्रेजेंट नहीं, की बात ही है ना, हम भाई मोहम्मद की सुन्नत पे पास- अमल करते तुम लोग। हाँ, हम नहीं छोड़ने वाले। अब क्यों मोहम्मद साहब से भाग रहे हैं? अब क्यों अपने नबी रसूल इब्राहिम से भाग रहे हैं? अभी तो आधा किला ठोका है हमने। आप तड़प रहे हैं और आप तड़पेंगे। बताओ ना, गुस्ताख थे या नहीं थे? तुमको एक कुरान जलाने पे तुम सामने वाले को मारने पे उतर जाते हो। इस गुस्ताख रसूल का हम क्या करें? कौन एफआईआर करेगा? वजड़ी करेगा, डोरेमोन करेगा, शोएब जमाई करेगा, कौन करेगा? हमने तो साबित किया इधर अभी कि गुस्ताख थे आपके रसूल। फिर ये हिपोक्रेसी क्यों है? फिर कैंपेन चलाए ना, कैंपेन चलाए ना, हमारे नबी गुस्ताख की हम के ऊपर हम एफआईआर करेंगे। ये भाग गया है ये बंदा। सुपर चैट लेते हैं और उसके बाद रिजवान साहब कोई जुड़े हैं, इनसे बात आपने कर बंदा लेते ही हैं। बता दिया भाई, बंदा ही बता दिया। ने वो आधा किला ठोका है ना अंदर, आधा किला दाखिल किया है, तो अभी वो तड़प रहा है, वो मछली की तरह तड़प रहा है वो। अब पता नहीं तड़प रहा है या मजे ले रहा है, आवाज से तो ऐसा लग रहा है कि किला अंदर घुसेगा तो मजे लेगा ये। तो शायद वो कहते हैं ना कि स्ट्रीम में वैसी आवाजें भी नहीं निकाल सकता तड़पने की, मजे लेने की। तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही।
तो वो सोचा स्ट्रीम से बाहर निकल के मैं मजे लेता हूँ, इन्होंने जो किला दाखिल किया है। ओके, कुछ सुपर चैट लेते हैं और उसके बाद फिर दूसरे कॉलर की तरफ बढ़ेंगे। यार एक मोमिन भी अपने नबी को बचा नहीं पाया और ना कुरान के जलाने को ब्लास्फेमी साबित कर पाया। लड़चट लतखोर लिब्रांडू भाई कह रहे हैं मैं लिब्रांडू हूं, मैं जिहादियों से ज्यादा खतरनाक हूं। बिल्कुल आपकी बात 100% सही है। और लिब्रांडू भाई ने एक लाल मिर्ची भी दी थी, मृत्युंजय भाई की भी एक लाल मिर्ची है, दोनों ले लेते हैं। लड़चट लिब्रांडुओं को गालियां देने लगा था, इसने जो है ना लाल मिर्ची दे दी। 2 नंबर लिब्रांडू है ये, इसका मतलब है। मैं छत्तीसगढ़ झारखंड के ट्राइबल नक्सल एरिया में काम कर रहा हूं। यहाँ पर लव जिहाद बहुत तेजी से बढ़ रहा है और यहाँ किसी को कोई चिंता ही नहीं। आपके वीडियोस की जरूरत रूरल और ट्राइबल एरियाज में सबसे ज्यादा। भाई तो आप लोग, मैं वही कह रहा हूं ना कि आप लोगों को फिर इसके लिए थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। आपकी क्षमता के हिसाब से अगर आप वहां पे बोर्ड छपवा सकते हैं, यानी क्या कहते हैं उसको, ये एडवर्टीजमेंट के जो बोर्ड होते हैं वहां पे अगर छपवा सकते हैं, कुछ भी आपको कोई भी गलत अल्फाजों का इस्तेमाल नहीं करना है, सिर्फ इतना ही लिखना है इस्लाम की हकीकत जानने के लिए ये चैनल्स को देखें और हमारा बड़ा सा जो ये लोगो है वो लगा दीजिए उधर। स्कैनर लगाना है, स्कैनर लगा दीजिए उधर जो चैनल पे लेके आए। तो इतना अगर कर सकते हैं तो आप अपनी क्षमता के हिसाब से आप लोग करिएगा। कोई भी आपको इलीगल काम नहीं करना है, प्रॉपरली जो तरीका होता है उस तरीके से आपने वो काम करना है। लड़चट लतखोर लिब्रांडू भाई कह रहे जिस तरह कुछ बदमाश लड़के इंस्टाग्राम पर एंजल प्रिया नाम की फेक आईडी बना के ठरकी अंकल लोगों को चूना लगा देते हैं, बिल्कुल वैसे ही मोमो साहब ने अल्लाह नाम की फेक आईडी बना के इन सबको चूना लगा दिया है। और हमारे मृत्युंजय भाई कहाँ है? मृत्युंजय भाई का भी एक मैसेज था यार, कहाँ पे है मृत्युंजय भाई? हाँ यहाँ नहीं, यहाँ पे है मृत्युंजय भाई। 1001 का शगुन भेजा है और कह रहे हैं मार्स इनकमिंग भाई की लाडली के लिए एक छोटा सा शगुन, कीप हर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। थैंक यू सो मच मृत्युंजय भाई। मार्स इनकमिंग भाई अगर आप देख रहे हैं तो प्यारे भाई मृत्युंजय भाई ने एक शगुन आपके लिए भेजा है बच्ची के लिए। शौकीन काफिर भाई ने भी एक बड़ी सी लाल मिर्ची दी है $50 की, कह रहे हैं लाल फुत्सिया मिर्ची for Momin's Bund. I fail to understand that how can someone be so passionate about a person like Rasulullah? It's practically impossible to find a disgusting person like Momo. Unbelievable. Islam is blasphemous by design. Yeah, blasphemous by design वाली जो आपकी बात है ये मैं totally agree करता हूँ। It's blasphemous by design and it's a blasphemy for everyone. यानी सिर्फ मूर्तियों तक नहीं रखा है बल्कि ये सारे नॉन मुस्लिमों के लिए ये ब्लास्फेमी करता है। 98 की आयत नंबर 6, इट्स अ ब्लास्फेमी फॉर ईच एंड एवरी नॉन मुस्लिम, क्योंकि अल्लाह हम सारे नॉन मुस्लिम को शर्रुल बरिया कहता है, वर्स्ट ऑफ क्रिएचर कहता है, तो ये ब्लास्फेमी है। ओके, अच्छे वाले वर्स्ट क्रिएचर है ना। अच्छे वाले वर्स्ट क्रिएचर, ये कौन सी इंग्लिश है भाई? अच्छे वाले वर्स्ट क्रिएचर है। ये तो ऑक्सीमोरॉन हो गया। अपनी मर्जी जो मर्जी बना लेते हैं, मैंने कहा मैं भी बना लूं। जी हेलो। जी रिजवान साहब, मोमिन है आप? हाँ मैं मोमिन हूँ और मैं आंध्र प्रदेश से हूँ। मैं दूधे कुला की एक कास्ट होते हैं यहाँ। हम बहुत लो कास्ट होते हैं, मुसलमानों में लो कास्ट है आप? हाँ, और बहुत जुल्म होते हैं हमारे ऊपर, हमको कोई इज्जत नहीं होते यहाँ। और हाँ, तो फिर मुसलमान क्यों हैं आप यार? सही सवाल है, इसीलिए जब मैं सेकंड क्लास पढ़ रहे थे तभी मेरे घर वाले ये एडम साहब थोड़ा टेस्ट भी ले लो इनका आगे बढ़ने से पहले। हाँ सॉरी यार, अत्ता याद सुना दें यार। सूरे फातिमा क्या बोलूं? फातिमा
हेलो ये सूरह फातिमा कौन सी आ गई कुरान में? ना 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 ना, मैं बोल रहा हूँ सूरह फातिहा। फातिहा। शुक्र शुक्र है आपने फातिमा से फातिहा तक पहुंच गए। अत्ता या सुना, नमाज नहीं पढ़ी कभी आपने? क्या? नमाज नहीं पढ़ी कभी आपने? मैं सेकंड क्लास में ही छोड़ दिए थे हमारे घर वाले, वो बचपन साहिल साहब में इन्होंने सेकंड क्लास में छोड़ दिया था। साहिल साहब जी साहिल साहब साहिल साहब आगे पीछे हो गए यार। आपने सेकंड क्लास में छोड़ दिया था, आपसे क्या पूछूं यार। सूरह फातिमा और सूरह फातिहा मिक्स हो गई है। सेकंड क्लास में आपने इस्लाम छोड़ दिया सर, आपसे क्या पूछें यार। एंजॉय करें यार, हैव फन करें, टेक अ जी चिल जी पिल। जी जी। मगर ठीक है, बात ये है, अभी भी जुल्म होते जा रहे हैं। और जब मैं बस एक चीज बोलना चाहता हूँ, जब आपको इज्जत नहीं मिल रहे हैं, आपको लो ग्रेड देख रहे हैं, आप क्यों इस मजहब में रहते हैं? मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि हम तेलुगु वाले हैं। यहाँ कोई भी हिंदी या उर्दू नहीं बात करते। और सच बोले तो यहाँ बहुत अच्छे लोग होते हैं। अगर कोई चिल्लर होते हैं, यही लोग होते हैं, हमारे चल मजहब वाले लोग। चले ठीक है सर, अपना एंजॉय कीजिए, हैव फन, जी जी और जी जी स्ट्रीम देखिए और स्ट्रीम फैलाइए अपने तमाम बाकी मुसलमानों में भी। ठीक है भाई? जी। मैं अपने कुछ राय पेश कर सकता हूँ, नहीं सर, क्योंकि नहीं 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 सर, नहीं कोई नहीं, नहीं कोई नहीं। नहीं। आप सर देखे ना, आप वो बहुत आपने अच्छे बताया काम कर रहे हो। मैं सेकंड क्लास नॉन में ही मोमिन आपने से छोड़ बोल दिया। रहे हैं आप, जी नॉन सेकंड मोमिन क्लास से में नहीं आपने बोल छोड़ रहे दिया था, तो फिर आपकी राय यहाँ पे मुनासिब नहीं रहेगी सर। जी जी जी। ठीक मैं धन्यवाद है? आप ओके, सबको। धन्यवाद सर, धन्यवाद धन्यवाद। एडम साहब नेक्स्ट कॉलर लो ना जरा, मैं फटाफट खाना निपटा लेता हूँ। ओके सर, थोड़ा सा आप चले, आप आगे अब गर्म है तो खा लें, फिर नहीं तो मैंने कहा हाँ था 10-15 गरम मिनट भी गरम। देते। चलो चलो, खा लो खा लो मैं खा लो। बस खाना खा के फिर आपको श्योर श्योर गैप ले लेना। श्योर श्योर श्योर। अकील खान साहब, हाँ जी, पहचान लिया। कैमरा बंद कर दें। नहीं नहीं, कैमरा ऑन करके बात करूंगा। चलो जी, करते रहो। जो किया है ना तुम लोगों ने साथ में मिलके, मैंने क्या किया? क्या कर क्या रहे हो तुम? जो झूठ फैला के, और वो उसने जो हरकत की है कल, ये कुरान करीम कौन सी हरकत की? के, कुरान जो जलाया उसने, अच्छा, तो क्या करोगे आप? कर दी मैंने। यहाँ पर यूएई में कंप्लेंट की है उसकी पूरी। बहुत अच्छा किया सर, बहुत अच्छा यूएई किया, और क्या, बहुत अच्छा किया। और यूएई क्या, और पूरे और पूरे गल्फ में किए मैंने तो। बेहतरीन सर, और बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया सर, यहाँ इंशाल्लाह बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगा इसका, देखना तुम लोग। बेहतरीन सर। मैं कहता हूँ सर, बहुत अच्छा किया आपने सर। हर जगह हाँ पे बहुत कंप्लेन अच्छा। करें सर। बिल्कुल हर जगह की वीडियो, हर चीज जो इसने की है ना हरकतें, वो सब जी जी, मैंने की इसको बकायदा बेहतरीन सर, अरबी में लिख के। हाँ, बेहतरीन लैंग्वेज सर, में लिख माशाल्लाह के। माशाल्लाह सर, सुभान अल्लाह सर, बहुत अच्छा किया हाँ, सर आपने। और बताइए। ऑन रिकॉर्ड, ऑन कैमरा लेकिन ऑन सर, करके मैं बिल्कुल एक बात चैलेंज बताऊं करके बात आपसे, कर रही थी अकील तुम खान, लोग। अकील खान, हाँ। अकील खान, ये तो आपने बोल। बड़ा अच्छा काम किया। लेकिन अब मैं आपसे एक बात कर लूं, अगर आप मुनासिब समझे तो। हाँ बोलो मुझे। आप यूएई में होते हैं, हम्म। अरबी जानते हैं? मुझे जानने से मतलब नहीं है, मैंने जो कहना था वो वैसी लैंग्वेज में लिखा है। आप चाहे पूछ रहा वो हूँ सर, अरबी जानते हैं? अरबी से, मुझे अरबी बोलने से थोड़ी मतलब है कि अरबी बोल रहा हूँ, जब भी मैं कुछ बात करूंगा अरे मुझे टाइपिंग आती है या नहीं आती हो वो अरे जवाब दे भाई। क्या बंदा है यार। मुझे जो बोलना है या मुझे जो करना है वो मैंने भाई, उस हिसाब से लिखा है। अरे भाई, वो कर दिया, वो खत्म हो गया, वो बात खत्म, हाँ, चैप्टर क्लोज। मैंने कहा आपने कर दिया, बेहतरीन है। मैं आपसे दूसरा सवाल कर रहा हूँ, अरबी आती है आपको? बेसिक आती है मुझे। हाँ, अगर मैं एक वीडियो सुनाऊं, उसका ट्रांसलेशन करके देंगे? मैंने ये थोड़ी कहा है कि मैं पूरी जानता हूँ, अब जो मुझे आती है उतनी बताऊंगा ना। अब अच्छा, मैं बाबा जी कहता का ठुल्लू ही जानते हैं आप? ओके, चले, बाबा जी का ठुल्लू जानते हैं। ठीक है, चलो, बाबा जी का ठुल्लू जितने भी अगर हम बात करें, तो मुझे आप ये बता सकते हैं कि कुरान और हदीस में कहाँ पे लिखा है कुरान जलाना ब्लास्फेमी है? नहीं, तुम लोग जो है झूठी इंफॉर्मेशन देके और झूठी मतलब सर मैं, इसके अंदर। अरे भाई एक सेकंड, हम झूठे हैं, आप सच्चा कर देना। कुरान हदीस में कहाँ लिखा है कुरान जलाना ब्लास्फेमी? तो फिर ठीक है, फिर अपने जो किया है उसका अंजाम देख लेना फिर। अरे भाई, वो आप बिल्कुल कर दें अंजाम, कोई मसला नहीं। मैंने तो बिल्कुल आपको कहा देख है, लेना। सर मैंने आपको क्या आपने गलत किया? बताएं जरा, अच्छा मैंने आपको क्या गलत? अच्छा, एक बात बताओ, तुम लोग अभी जो है ये बात अकील करते खान, हो कि अकील खान, अकील खान हाँ सुने, हाँ, मैंने आपको कहा है आपने गलत किया? नहीं गलत नहीं, मैं कह रहा हूँ तुम लोग ये कहते हो कि अरब की। मैंने सर, एक सेकंड सर, नहीं, जहां तक बात हो रही सिर्फ वहां तक रहने दे पहले प्लीज। मैंने आपकी बात सुनी, पहले इज्जत से सुनी। ठीक है। हाँ, आप मेरी बात थोड़ी इज्जत से सुन लें। ठीक है। मैंने आपको मना किया कि आपने जो किया गलत किया, कहा आपको?
नहीं मैंने किया, ठीक है। बेहतरीन। अब मैं आपसे एक छोटा सा सवाल कर रहा हूँ, उसका जवाब देते हैं। कुरान और हदीस में कहाँ लिखा है कि कुरान को जलाना ब्लास्फेमी है? भाई तुम लोगों से बात करना बेकार है, तुम लोगों ने तो ये प्रोपेगेंडा के लिए यही सीखा है। तुम अरे लोग भाई जवाब देना भाई, रिप्लाई दे। नहीं नहीं भाई, जवाब क्या दे रहे, तुझे पता है ना मैंने क्या बताया था पहली बार स्ट्रीम में पहले भी। यार बात सुन, यार बात सुन, बात सुन, बात सुन, मुस्लिम सिंपल सी लोगों को बात कर 80% पता ही नहीं जाता इतना यार। जो मैं तर्जुमा यार जितना भाई, पूछते तुम लोग। एक सेकंड भाई भाई हाँ। भाई भाई भाई, तू जितना मर्जी बोल ले, उससे क्या फर्क पड़ेगा? जो सवाल है उसका जवाब तो देते। यहाँ क्या तेरे पास जवाब नहीं है? भाई दिन मैं खुद कह रहा हूँ 70-80% मुस्लिम लोग नहीं जानते जो इतने तो आप भी नहीं जानते ना, आप भी नहीं जानते ना नहीं तो एक वो होता है ना, तो जब लोग नहीं भाई। मैं जानते आपसे तो पूछ रहा हूँ, आप गवर्नमेंट किस जानते हिसाब हैं से कि नहीं किया? जानते? तुम आप लोग तो जानते हैं कि नहीं? तुम लोग तो अपनी तरफ से बताओगे ना। अकील खान, आप जानते हैं कि नहीं? नहीं मैं तो इतना नहीं जानता, मैं क्यों बोलूं, झूठ बोलूं बेहतरीन मैं। हो गया, बात खत्म हो गई। इसका हाँ मतलब है बस। आपको नहीं पता। अगली बात करते हैं, आपको इस्लाम में किस चीज का पता? नहीं इस्लाम में अगर पूरा कुरान का तर्जुमा जानो जब भी इस्लाम में वो मुसलमान बनेगा क्या? सर मैंने मुझे कहा है, बताओ। आप कुरान में किस चीज को जानते हैं? इंसान नमाज पढ़ता है और सूरतें याद होती हैं उसे। डन हो और गया। आप मुझे कुरान और हदीस से साबित कर दें कि नमाज कैसे पढ़नी। कुरान भी ले लें, हदीस भी ले लें। मुझे बताएं, फजर में 4 रकातें पढ़नी, 2 रकातें पढ़नी है फर्ज, 2 रकातें पढ़नी है सुन्नत। जोहर में ठीक है 4 रकातें पढ़नी है फर्ज, 4 रकातें पढ़नी है सुन्नत, 2 रकातें पढ़नी है नफल, 2 रकातें पढ़नी है नफल और 2 सुनते। ठीक और है असर में 4 सुनते, 4 फर्ज। मगरिब ठीक है। में 3 सुनते, 2 नफल, 2 सुन्नत। ये आप मुझे कुरान और हदीस से किसी भी जगह से साबित कर दें। जय। आप पढ़ते हैं हाँ ना नमाजें? और ईशा में ईशा में 4 सुनते, 4 फर्ज, 4 सुनते, 2 सुनते, 2 नफल, 3 वितर, 2 नफल। ये साबित कर दे 17 रकातें। और इसके अलावा आप और तहज्जुद की ये रात कितनी सिर्फ होती ये है? सिर्फ ये सिर्फ ये नहीं साबित कर, तहज्जुद को गोली बोलिए, मारे। तहज्जुद कितनी होती है? तहज्जुद को गोली कितनी? मारे। तहज्जुद आप 4 भी पढ़ सकते हैं, 2-2 करके 8 भी पढ़ सकते हैं, उसे सेपरेट करें। सिर्फ ये 5 नमाज़ें फारिग अच्छा साबित कर दें। उसके बाद मॉर्निंग में फजर के बाद हेलो कौन सी नमाज? अकिल, हाँ अकिल चपेड़ मार के मुंह हाँ हाँ। तोड़ दूंगा। जो फजर मैंने के कहा बाद है कौन उतना सी साबित नमाज है? कर नहीं दो। है खत्म। तुम बताओ अच्छा क्या एक है? बात, नहीं मुझे एक बात बताओ, तुम लोग ये नहीं, कुछ नहीं बताऊंगा, मैंने बता दिया। अब आपने साबित करना है, क्योंकि आपने कहा आप सिर्फ नमाजें पढ़ते हैं। जो नमाजें पढ़ते हैं उसको सिर्फ साबित करते हैं आप, बाकी सब चीज छोड़ दें। मैंने कुरान भी दे दिया है, सुन्नतें भी दे दी हैं। सियासता पूरा ले लो, कुरान पूरा ले लो। ये जो नमाजें हैं ये साबित कर दो कि किस तरीके से पढ़नी है, और ये रकाते हैं, ये साबित कर दो। बस खत्म, साबित कर दो। भाई मैं एक नमाज पढ़ता हूँ, मुझे अपनी सूरत जो मुझे याद है। भाई मैंने नहीं पूछा कुरान में कौन सी सूरत पढ़नी है कौन सी नहीं पढ़नी, मैंने कहा ये रकाते साबित कर दो बस, बाकी चीजें छोड़ दो, रकाते साबित कर दो जी। तो मैं मतलब अगर नहीं करूंगा तो फिर मैं मुस्लिम नहीं हूँ? हाँ मुझे ये बात का मैंने जवाब। कहा है कि तुम मुस्लिम नहीं हो, मैंने कहा तो तुम फिर पढ़ते हो ना, तुम्हें इतना सा पता है। तुमने कहा तुमने कुछ नहीं पता, सिर्फ नमाजों का पता है, ये नमाजें ही हाँ साबित कर दो भाई। तो नहीं, जब मैं नमाज पढ़ रहा हूँ तो मुझे नमाज पढ़ के किसी को ये लो दोस्तों, इमेजिन करो हमारे पास आज ये दूसरा मुस्लिम आया जिसने कहा जिसमें मुझे नमाज का पता है, और ये दूसरा मुस्लिम आया, उसको मैंने कहा, उसने कहा था मैं सिर्फ कुरान को मानूंगा। मैंने कहा था कुरान से 5 नमाजों के टाइम ही साबित कर दो, वो नहीं कर सका। डन हो गया। ये कुरान और हदीस को मानने वाला है। इसको मैंने कहा कुरान और हदीस से 5 नमाजों की रखते साबित कर दो, ये नहीं कर सकते। इमेजिन करो इनका कुरान और हदीस इतना लूला लंगड़ा है। दिस इज द रियलिटी। कुरान और हदीस इतना लूला लंगड़ा है कि जो काम ये डेली करते हैं, डेली, ये उसको अपने कुरान से साबित नहीं कर सकते हैं, हदीसों से साबित नहीं कर सकते हैं। ये ब्लास्फेमी को क्या साबित करेंगे? ये अच्छा सिर्फ और इसमें सिर्फ और एक चीज देखिए एडम साहब, कि इसको इस गुस्ताखी है या नहीं है वो साबित नहीं कर सकता, तो ये झक मराने के लिए जाके कंप्लेंट किस बात की जब इसको मालूम ही नहीं है कि वो गुस्ताखी है या नहीं है? किस बुनियाद पे इसने जाके कंप्लेंट की है टूटी फूटी अपनी अरबी के साथ? सर मुझे क्या बताओ सर, मुझे क्या बताओ, उसने कर दिया। मैंने कहा अच्छा किया कर दिया तूने, बाबा जी का ठुल्लू है यार कसम से। जो बंदा अपनी बेसिक चीज, बेसिक प्रेयर साबित नहीं कर सकता, वो भी वो क्या साबित करेगा यार? साहिल खुद सोच। अबे तो घर पे चुपचाप बैठो ना फिर, जब तुमको पढ़ा नहीं है, तुमने समझा नहीं है, सीखा नहीं है, उठे छुटे मुंह, गंदा मुंह लेके फिर गुस्ताखी गुस्ताखी करते रहते हो।
अरे जाके देख तो लेते गुस्ताखी की परिभाषा क्या है, क्या दायरा दिया है, किसको गुस्ताखी कहेंगे, किसको नहीं कहेंगे, कुछ नहीं। दूसरे की बात पे गधों की तरह वो बैल और बकरे और मेंढी की तरह जो है ना उनके पीछे चलेंगे। सामने वाला जैसा चल रहा है उसके पीछे पीछे चलना है, ये इनकी औकात है। और जाके यहाँ पे कह रहा है जो करना था मैंने कर दिया पूरे यूएई में। वो तो अच्छा किया इन्होंने, वो तो बहुत अच्छा किया। साहिल साहब एक और चैलेंज दो, बड़ा मजे का। दे दो यार। नमाज से पहले कभी अजान सुनी है? हाँ अजान होती है, वो ये पता नहीं है क्या? सुनी है कभी? नहीं, तो मैंने मतलब बिना अजान के सुन के ही नमाज पढ़ने जाता हूँ। मुझे क्या पता हो यार, आपसे पूछ रहा हूँ, सुनी है कभी आपने? हाँ सुनिए। जरा मुझे किसी हदीस से साबित कर दें ये वाली अजान। अच्छा मुझे एक बात का जवाब दो, एक बात का जवाब दो। बात में दूंगा, पहले इसका जवाब तो दे दो। किसी हदीस से ये वाली अजान साबित कर दो। नहीं मुझे एक बात बता, ये तो मुझे हेलो हेलो, बाद में बताऊंगा, बाद में बताऊंगा, बाद में पहले मेरे सवाल का जवाब। हेलो हेलो हेलो, तुम रोज अजान सुनते हो, तुम रोज अजान सुनते हो, कभी तुमने वेरीफाई करने की कोशिश किया किस हदीस में ये वाली अजान? तुम लोगों से तो मुंह लगना बेकार है, कुरान पर अरे बात भाई ये करना अजान तो बता किस हदीस में है? बिल्कुल। अरे भाई ये अजान किस हदीस में? यार अजान तो बता दे किस हदीस में है। साबित हुआ अकील, जाहिल तो तू साबित हुआ है। वो तो पता है ना, वो मौलाना रशीद ने पूछा मुर्दा कैसे नहलाते, वो आया ही नहीं, मुर्दा नहलाना ही नहीं आया तुझे। तुझे अभी मौलाना रशीद को भी देख कैसा दंगा करूंगा, वो वीडियो रखा हूं मैं। मारी है ना मौलाना, वो भी रखूंगा, टेंशन ना ले। तू इतना बड़ा जाहिल इंसान है, तो मुर्दा नहलाना नहीं पता, तेरे को मुर्तद का नहीं पता। अरे मुझे आता है, अरे मुझे आता है मुर्दा नहलाना। अखिल खान सुन, अखिल खान, मैं मुर्दा नहलाता हूँ, मर के दिखा, आजा मेरे पास, तुझे नहला दिखाऊंगा। तेरे सारे पेरेंट्स देखेंगे, तेरे चचे मामे ताए देखेंगे कि एडम साहब आपकी आवाज चली गई है। अच्छा एडम साहब के इंटरनेट का कुछ मसला हुआ है, जरा मैं 10-20 सेकंड में हैंड वॉश करके आता हूँ, रुक जाओ। हेलो 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 हेलो, हाँ आगे आवाज, मेरी आवाज चली गई थी। ले जी साहिल साहब, जिस तरीके से मैं इसकी लाशा धुलाऊंगा ना, ये और इसके सारे मौलवी सियासत्ता में से सही हदीस से साबित नहीं कर सकेंगे कि मैंने गलत धुलाया। ले साहिल साहब, बुला ले इसको ऊपर, इसे कह मुर्दा तू होके आजा मेरे पास, लाशा ले अपना, मैं धुलाऊंगा सारे मुफ्तियों के सामने, और कोई मुफ्ती मुझे गलत साबित नहीं करके दे सकेगा कुरान और हदीस के जरिए। जाओ। हाँ तो ये क्यों नहीं बता पाया साहिल क्यों नहीं बता पाया उस दिन मौलाना? क्योंकि डंगर के बच्चे, इसलिए नहीं उसने बताया कि आपकी हर शरा में मुर्दा नहलाना डिफरेंट तरीके से लिखा हुआ है। किसी भी तरीके से सियासत्ता के अंदर एग्जैक्ट तरीका नहीं है मुर्दा नहलाने का। डंगर, वो कोई भी आर्ग्यूमेंट देता, उसके अगले मौलवी ने, हरामी ने दूसरी साइड का आर्ग्यूमेंट लेके जो है ना उसको रिजेक्ट करने की कोशिश करनी। ये तुम लोगों का बेसिक तरीका है एक्स मुस्लिमों से बात करने का। ऐसा कंट्रोवर्शियल टॉपिक दो कि हम चलने नहीं देते, जो कि डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट तरीकों से लिखा हुआ है, और ताकि तुम लोग जो है ना को देखा इसको गलत पता है, फलाने बंदे ने तो इस तरीके से कहा था। तो भाई तुम लोगों की औकात क्या है? तुम लोगों के पास कोई दीन प्रॉपर है ही नहीं, हर कोई डिफरेंट बातें करता है। साहिल साहब आप इनसे बात करें, मैं आता हूं थोड़ी देर में।